हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटा क्लास 7th में आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है डेसिमल। ठीक है, और इसका टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। इस वीडियो का टॉपिक, इसमें हम आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देंगे और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज क्या होती है बेटा? जो आप प्रीवियस क्लासेस में सीख कर आए हो उसको एक बार रिवाइज कराना, ठीक है, रिविजन कराना। तो डेसिमल होता क्या, पहले हम वो समझने थोड़ा सा। ठीक है, एक डेसिमल नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। डेसिमल नंबर को हम टू पार्ट्स में लिखते हैं, एक होल पार्ट होता है और एक डेसिमल पार्ट होता है, जिसको हमने दोनों को अलग अलग सेपरेट किया गया होता है एक डॉट के द्वारा। ठीक है, प्लेस वैल्यू चार्ट इसका। तो पहले हम इसको एक में जो अलग अलग सेपरेट किया है उसका एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दें। जैसे 34.59 इधर वाला पार्ट कहलाता है आपका होल पार्ट। ठीक है, 3 और 34 कहलाएगा होल पार्ट, और पॉइंट के बाद का जो कहलाएगा डॉट के बाद का उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। ठीक है, और बेटा एक बात और ध्यान रखने की है, जो बहुत बड़ी क्लास में आने के बाद ही बच्चे मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़े लोग मिस्टेक करते हैं। ठीक है, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी आप उनसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाओगे। वो क्या मिस्टेक होती है? पॉइंट के बाद की डिजिट सिंगल पड़ी जाती है। ठीक है, ज्यादातर लोग इसको क्या पढ़ते हैं 59, 34.59, बट ये रॉन्ग है। इसको पढ़ा जाता है 34.59। पॉइंट के बाद की डिजिट सिंगल पड़ी जाती है, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अब प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर डेसिमल। डेसिमल नंबर के प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है? 1, 10, 100, 1000। यहाँ तक तो ये तो वही वाला जो हमारा होता है। ठीक है, जो हमने इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम 3rd, 4th, 5th, 6th में पढ़ा है, 7th में थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या, यहाँ से इस साइड राइट साइड में थोड़ा सा और इंक्रीज हो रहा है डेसिमल पॉइंट। फिर 10th, इसमें 1 नहीं आता, 10th आता है। 10th का मतलब क्या होता है? 10 क्या टी एच और लग गया, मतलब 1 के अपॉन में 10। 100 के टी एच लगा मतलब 1 अपॉन 100, 1 अपॉन 1000। इसमें सारा अपॉन में चलता है। ठीक है, मतलब डिवाइड किया जाता है। ओके, अगली बात समझ में? अगर समझ में आ गया तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन वर्ड्स। इनको हमें वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, मैथ में लिखा है इसने, इसको वर्ड्स में लिखेंगे कैसे? देखो बहुत इजी है, टफ लगे तो बता देना बेटा। क्या है ये? 1.27, जैसे अभी ओरल बताया था बिल्कुल वैसे लिखना है, आपको कुछ नहीं करना। 1 है तो 1 ओ एन 1 लिख देंगे, फिर पॉइंट है तो पॉइंट लिख देंगे। इसके बाद 27 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2 और 7। ठीक है, ऐसे इसका बी वाले का क्या है ये? 73। पॉइंट नीचे लिखना है। ठीक है, लेकिन आप आगे लिखोगे, स्पेस की प्रॉब्लम है बस। ठीक है, क्योंकि हमने क्वेश्चन पहले नोट कर लिया। 5, 7, इसे 57 नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? 5, 7। इसके बाद इसका सॉल्यूशन सी वाले के लिए ये क्या है? 498। ये तो हमें अच्छे से पता ही है। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, ये इस साल भी पढ़ा है। 498। इसके बाद क्या है? पॉइंट, फिर 4, फिर 9। मतलब देखो पॉइंट से पहले था तो 498 था, 188 पॉइंट के बाद है तो क्या होगा ये? 498। इसके बाद बेटा डी पार्ट इसका ये 23। ठीक है, फिर 0.32, इसे आप अपने आप लिखेंगे और सेंड करेंगे बाय कमेंट बॉक्स और बाय चैट बॉक्स। ठीक है, चैट बॉक्स आप सभी जानते हैं, 9997651189। एनी टाइम, ओके, एनी क्वेरी।
You can note down this. After this, we will discuss about question number 2. देखो जैसे ये लोग गए हैं गाड़ी 3 बजे Today you have noted down the question number first. Now we can अच्छे पानी do the question number second. गाड़ी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे इसे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. Write the place value of the digit 6 in each of the following decimal number. जो ये हमें डेसिमल नंबर गिवन है, हमें उसका उसमें 6 की प्लेस वैल्यू बताना है. ठीक है, जैसे हम पहले फर्स्ट सेकंड क्लास में थर्ड क्लास में बताते थे, बिल्कुल वैसे ही बताना है. कोई बड़ा काम नहीं है इसमें. देखो ध्यान से, 6 कहाँ लिखा है, 6 लिख देंगे ऐसे. ठीक है, 6 के बाद कोई डिजिट है, आपको पॉइंट भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन हमें पॉइंट से पहले का हिसाब अलग रखना होता है, पॉइंट के बाद का अलग. तो पॉइंट के साथ पहले 6 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो मतलब इसका आंसर ये रहेगा. ठीक है, इसके बाद इसमें भी 6 लिखेंगे. तो 6 की प्लेस वैल्यू मांग रही है पॉइंट से पहले, और 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है ना, इसका भी यही आंसर रहेगा. ठीक है, अब इसके बाद सी वाले का, यहाँ पर 6 सही है, पॉइंट के बाद, इसका पॉइंट से पहले से कोई मतलब नहीं है. पॉइंट के बाद 6 कौन से प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पर 0, और 6 कौन से प्लेस पर है, 100. अभी प्लेस वैल्यू चार्ट बताया था ना, पॉइंट का पहले आता है 10th प्लेस यानी कि 1/10, फिर आता है 100 प्लेस यानी 1/100, फिर 1000 प्लेस यानी 1/1000. आगे और भी आते हैं, फिलहाल हम यहीं तक रोकते हैं. तो ये कौन से प्लेस पर, 10 और ये 100 यानी 6/100. ओके, इसके बाद डी वाला कितना इजी है, देखो 6 लिखेंगे. पॉइंट से पहले कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद का देखना है. पॉइंट के बाद ये कौन सा प्लेस पर है, ये 10, यारा 0 10th प्लेस पर, यारा 0 100 प्लेस पर, ये 0 1000 प्लेस पर, यानी कि 6/1000. समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से. इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में लिखते थे. पहले 1 लिखेंगे. 1 क्या है, कितने डिजिट है, पॉइंट से पहले का हिसाब अलग है, पॉइंट के बाद का अलग है. एक ही डिजिट है ना, पॉइंट से, पॉइंट के पहले 1 के बाद, हाँ ओनली 4 है यानी 0 आ गया. फिर प्लस का साइन, फिर 4 लिखेंगे. ठीक है, अब पॉइंट के बाद से पहले और 4 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो 4 एज इट इज. प्लस अब लिखेंगे 3 पॉइंट के बाद कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, यानी अपॉन में 10 आ जाता है. ये आपका आंसर है. फिर 7 पॉइंट से पहले और 7 के बाद कोई डिजिट है नहीं है, तो 7 ऐसे आ जाएगा. प्लस 1 पॉइंट के बाद 1 कौन से प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, यानी अपॉन में क्या आ जाएगा 10. प्लस 2 पॉइंट का कौन से प्लेस पर है, 10 100, यहाँ आ जाएगा 100. ओके, ये आपका आंसर है. इसके बाद 0, ये 0 है ना, 0 ऐसे आ गया. 0 का कोई डिजिट पॉइंट से पहले नहीं है, तो ऐसे रहेगा. प्लस 3 पॉइंट का कौन सा प्लेस पर है, 10th प्लेस पर, 10 आ गया पॉइंट में. फिर इस 0 से कोई मतलब नहीं है. ठीक है, लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है, नहीं लिखें तब भी कोई बात नहीं है. प्लस 1 कौन से प्लेस पर है, ये 3 10th प्लेस पर, 0 100 प्लेस पर, 1 1000 प्लेस पर. ओके, मैं आपका काम ही कर रहा हूँ. ठीक है, इसके बाद डी वाला है. 7 पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले मतलब, और 7 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है. ठीक है, 1 0 आ जाएगा. प्लस इसके बाद 4 पॉइंट से पहले और 4 के बाद कोई डिजिट है, 4 के बाद तो कुछ नहीं, खाली पॉइंट ही है, तो 4 ऐसे रहने देंगे. प्लस 2 लिखेंगे. 2 पॉइंट का कौन सा प्लेस पर है,
10th प्लेस पर, ठीक है, अपन में 10 लिख देंगे, प्लस 3 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर, 10th और ये 100, प्लस 5 कौन से प्लेस पर है, 1000, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा you can note down this if you have understand clearly. After this we will discuss about question number 4. Okay. बेटा you have noted down the question number 3rd. Now we can discuss about question number 4. बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है, मजा आएगा। ठीक है, राइट टू इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होता है बेटा, इक्विवेलेंट डेसिमल का मतलब है कि हम कुछ भी उसमें चेंजेस करें तब भी बात वही रहे, ठीक है। वो कैसे, देखो ये दे रखा है ना 4.7, इसके आगे अगर हम 0 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माना 4.7 ही जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है और 0 के बाद कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं है, तो इसका मतलब उस 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर यहाँ पे 1 आ जाएगा तब 0 की वैल्यू होगी, लेकिन खाली 0 ही है तो फिर 0 की कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके, इसका मतलब ये और ये बात एक ही है, 4.7 हो या 4.70 हो, बात एक ही है, तो इसे कहते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल। ओके, एक और लिखना है, हमें 2 लिखने हैं ना, तो एक 0 और लगा दो, ठीक है। हमने 1 0 इसमें लगाया और इसमें 2 0 लगाया, आप 50 0 भी लगा सकते हो, 60 कितने भी 0 लगा सकते हो, जितने मन करे उतने 0 लगा दो, रहेगा ये इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे बी वाले में इनने लिखा है 7.10, हमने 0 हटा दिया क्योंकि 7.10 या 7.1 एक ही बात है, इक्विवेलेंट लिखना है, 0 लगा दो या हटा दो, एक काम कोई भी काम कर दो। अब इसमें हमने एक जी और एक्स्ट्रा कर दिया, हो गया इक्विवेलेंट, इसमें 2 0 लगा दिए, तीनों बात एक ही है, ठीक है। इसमें देखो 13.9 है, दोनों 0 गायब कर दिए हमने। अब नेक्स्ट के लिए एक 0 गायब कर देंगे, एक 0 लगा दिए वापस, ठीक है। तीनों इक्वल जाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 की कोई वैल्यू नहीं है, सबको माना 13.9 ही जाएगा। ओके, 421.7 कर दिया, इसे भी 421.7 ही माना जाएगा, इसे भी 421.7 ही माना जाएगा। नेक्स्ट इमीडिएट के लिए हमने एक और बढ़ा देते हैं, इससे भी 421.7 ही माना जाएगा। ओके, इसमें भी 0 बढ़ा दो, किसी बच्चे ने इतने 0 बढ़ा दी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सबका बराबर माना जाएगा। तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अब बेटा लाइक डेसिमल क्या होता है ये भी समझना है, और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। कोई से 2 नंबर डेसिमल नंबर है, उसे पॉइंट के बाद के डिजिट इक्वल है, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल है, तब तो उसे कहेंगे लाइक डेसिमल, अदरवाइज अनलाइक डेसिमल। जैसे इसमें ए वाले पार्ट में इससे कोई मतलब है 3 से, पॉइंट के बाद इसमें कितने डिजिट है, 7 नहीं है, 2 डिजिट है, 1 2, इससे पॉइंट का कितने डिजिट है 1, इससे पॉइंट का कितने डिजिट है 1 2 3। कैसा है डेसिमल, फिर अनलाइक डेसिमल। इसे लाइक डेसिमल में क्या चेंज करेंगे, हम अपने बात से कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, खाली 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कितने 0 किसमें लगाएंगे, इसमें 3 डिजिट है, इसमें 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, इसमें पॉइंट का 2 डिजिट है, सब में इक्वल करनी है, मीन्स सब में 3 3 करेंगे, किसी के पास से कुछ हटा नहीं सकते बल्कि उसे दे सकते हैं, ठीक है। किसी से कुछ लेने से बेटर है उसे कुछ दे दो, ठीक है। तो इक्वल करने के लिए 3.72 में एक 0 लगा दिया, इसमें भी पॉइंट है तो 3, ठीक है। काउंटिंग में माना जाता है लेकिन वैल्यू में नहीं माना जाता है। इसके बाद
5.4, इसके आगे 2 जीरो लगाते हैं। इसके बाद इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए? 3। और इसमें तो ऑलरेडी 3, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है ना। इसके बाद बी वाला पॉइंट का कितने डिजिट है? 3। पॉइंट का कितने डिजिट है? 3। इन दोनों में तो इक्वल है, ये दोनों लाइक डेसिमल में है। इसमें पॉइंट का कितने डिजिट है? 1, तो इसमें 2 जीरो लगा के कर देंगे। ये होता है लाइक डेसिमल, ठीक है। इससे पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो सब में कितने कितने डिजिट करनी है? 3 डिजिट। सबसे ज्यादा कितनी डिजिट? 3। 1 2 1 6.5 2 जीरो लगा दिए, तो वैसे डिजिट पॉइंट के बाद इसमें 1 जीरो लगा दिए, तो वैसे 3 पॉइंट के बाद इसके बाद इसमें ऑलरेडी 3 पॉइंट का 3 डिजिट, इसकी वजह से बाकी सब में बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेटा बहुत अच्छे से। और इसके बाद इससे आप नोट कीजिए, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। इस एक्सरसाइज में आपके अप्रोक्सीमेटली 8 सम्स होंगे, इसी वीडियो में करा देते हैं ऑल सम्स, ओके। कि सारे तो इतनी इजी है, जल्दी से कर लोगे, ओके।